बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम हर 15 दिन में कहीं न कहीं होता रहे, तो हम सब बीच में बैठे, हमारे मुसलमान भाई भी हमारे बीच में बैठे, हम एक दूसरे की बातें सुने। वाकई में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं आपकी खुद बांधता हूँ अपने हाथ से, समझ लीजिए। जब बांधता हूँ तो लोगों को अर्थी बांधने का विधि नहीं पता, लेकिन किसी अगर मुस्लिम का अर्थी देखना हो तो देख लीजिएगा, 5 तरीके से नहलाते हैं। लोग कहते हैं मुसलमान मिट्टी के बाद नहाता नहीं है, पहले जाकर देखिए, वही कंधा दे सकता है जो नहा गया हो, पवित्र हो। इस सोचने की जरूरत है हमारे हित में। जल्दी बांधो, जल्दी हो गया टाइम, सूरज का टाइम हो रहा है, कोई कीमत नहीं। ये सब विषय है का अगर हम आप नहीं बच्चों को दिशा दे पाएंगे तो फिर बच्चा, आपका बच्चा हमें ही फोन करेगा। तो जी हमारे पिताजी वहाँ हमारे बड़े हैं और आप क्या फीस से बताइए कितना इसका कहाँ कैसे करना आप कर दीजिए और बाकी हमें वीडियो भिजवा दीजिए, तो वीडियो कॉलिंग में ले लीजिए, ये स्थिति हो जाएगी। तो हमेशा हम चाहते हैं हम एक दूसरे के धर्म से सीखें, एक दूसरे के धर्म का हम अनुभव करें। और आप अगर मुसलमानों का कब्र भी माप लीजिए, इन में आपको सही मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसे अंतिम संस्कार। बहुत से बातें हैं, हम मिलते रहेंगे। मेरे पास तो इतनी बातें हैं और खास करके मातृशक्तियों के लिए बहुत सारी बातें हैं। और एक बात और मैं बताया देता हूँ आपके बीच में, मातृशक्तियों के लिए हमारे यहाँ पर प्रभु शंकर जी का मंदिर है यहाँ कामेश्वर में। हमने यहाँ पर बहुत महिलाओं को, मातृशक्तियों को देखा है। बड़ा बहुत ही आस्था है शंकर जी से, बड़ा प्रेम है। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना प्रेम शंकर जी से। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर शंकर जी से आपका प्रेम हो जाएगा तो शंकर नहीं चाहेगा कि कोई शंकर दूसरा भी हो। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए जिनको मैंने महिलाओं को वहाँ देखा शंकर जी के पास, उनके पति में कहीं न कहीं जो है गलती नहीं। तभी मैंने सोचा कि यार शंकर जी को चाहते, तो खास करके आप लोग के जो पति है वो परमेश्वर ही है। चाहे वो नंगा लूला हो, चाहे जुआरी शराबी हो, वो आपका पति है, वो परमेश्वर है, वो जैसा भी है। क्योंकि हमारा जो भाग लिखने वाला ईश्वरी है, कोई एक साधारण व्यक्ति हमारा भाग नहीं लिखता। हम हमेशा दोषी बनाते कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है जिसका भाग ईश्वरी है? एक साधारण व्यक्ति आपका भाग नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, एक कार्यक्रम और है, मुझे और पूछना है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ओम शांति से आए हमारी बहनें, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में आशिया मैम जी है, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और उसका पूरा अभिनंदन का जो श्रेय जाता है वो हमारी जो सखी महिला समिति की जो हमारी संस्थापक भी हैं नमिता सिंह जी को मैं उनके लिए बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा सुंदर, हमेशा कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में आते हैं और अपने विचार भी हम लोगों के बीच में रखते रहते हैं। आपने देखा होगा मेरे कार्यों को, मैं जो कार्य करता हूँ ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं अब तक करीब 400 के ऊपर लोगों को मैं रोड में जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनके शरीर बिखर गए, मैं टुकड़ों में बिनता हूँ अपने हाथों से। लेकिन ये आश्चर्य नहीं है। मैं जब पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है तो मेरा शरीर है, तो मैं अपने शरीर को बिनता। यही मानवता की परिभाषा है। हम आपके दर्द को अपना दर्द नहीं करें, आपके पीड़ा को अपना पीड़ा समझे, यही मानवता है। लेकिन हम सब बिखरे हुए, आज भाई भाई का नहीं, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। ये मानकर चलिए कि हमारा आपका तो समय पूरा हो रहा है। हम सब कतार में जाना सबको है। सवाल इस बात का है कि हम देकर क्या जा रहे हैं। जो बच्चा गोद में है उसे हम क्या देकर जा रहे हैं, विषय इस बात का है। ये सब गंभीर विषय है हमारे आप सबके जीवन के लिए। क्योंकि मैं करीब 3000 के लोगों के ऊपर जिनकी जान बची, इनको समय से पहुंचाया। जब बाबूजी नहीं रहे तो हमें एक एम्बुलेंस ले आया उनकी आदत। तो मुझे भी पता है कि मैं भी कतार में हूँ, मुझे भी जाना है। और मैं ये कोशिश है कि मैं देखकर क्या जा रहा हूँ। अभी हमारी बहन जी ओम शांति जी से जो आई बहन जी, उन्होंने कहा कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है। ये यथार्थ है, ये जीवन आपका जो वाकई में शरीर है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप लोग के बीच में हमेशा दर्द बांटने की कोशिश करता रहता हूँ।
हम लोग पहले डॉक्टरों को भगवान कहते थे, लेकिन अब ये हमारे डॉक्टर भी भगवान लायक नहीं बचे। बिल्कुल सही बात। जब भी मैं खबर आती है मुझे कि हमारी माता जी नहीं रही, जब मैं उनके पहुंचता हूँ, उनके जब अर्थी की तैयारी होती है तो बताते हैं कि कल ही हॉस्पिटल से लेके आए हैं और 25 लाख रुपया लग गया आईसीयू में। मरने के बाद वो आईसीयू में जरूर डालते हैं, तो एक हफ्ते के लिए जरूर रोकेंगे। तो ऐसी मैं कहीं बैठा था तो मुझे याद आ गया कुंभ मेला बोलने लगे हैं। वहाँ पर जो ये बहुत अच्छा आप कभी गए हो तो देखिएगा, उनकी रोगियों में लाइन होती है मांगने वाली। वो जो आपने देखा होगा कुछ रोगियों को, तो मुझे ये लगता है कि जो आज हमारे डॉक्टर इस तरह अगर कर रहे हैं कि उन्हीं का हमको यही कहेंगे कि अगर हम इस तरह खिलवाड़ इंसान के साथ खेलने लग जाए तो आखिर हमारा अंत क्या है। तो आज ये बड़ी बहुत गंभीरता से लेने का विषय है, और खास करके हमारे जो मातृशक्तियाँ हमारे बीच में, मैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि देखिए, हम लोग हमेशा मुसलमानों के विरोध करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, बड़े बड़े संगठन भी काम कर रहे हैं। हमारे घर में रामायण होगा हर हिंदू घर में, लेकिन उस घर में राम जैसा व्यक्तित्व नहीं होगा, न लक्ष्मण और भरत जैसा। एक पवित्र ग्रंथ आपके घर में है, लेकिन वो लाल कपड़े पे बंधा है, यही दुर्भाग्य है। लेकिन किसी मुसलमान के घर में देखिएगा कुरान बंधा नहीं रखा हो, 4 साल का भी बच्चा है तो वो भी पढ़ लेता है। ये सौभाग्य की बात है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर रामायण होगा। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण इसलिए ये हो सकता है कि हमें संस्कृत नहीं आती। तो मैं तो हमेशा हर विद्यालय में आग्रह करता हूँ कि कम से कम एक सब्जेक्ट संस्कृत का भी हो जाए, जिससे कि हम बच्चों के अंदर संस्कृति पैदा करें और वो बच्चा हमेशा भाई को पहचानना शुरू करे, माता पिता को पहचानना शुरू करे। आज मैंने देखा है कि वो घर भी मैंने देखा है जहाँ पर बूढ़े बूढ़ी घर में बचे हैं, क्योंकि बच्चों को हम इतना पढ़ा देते हैं कि वो हम ही को छोड़ के चला जाता है। आप इतना पढ़ाते हैं कि बच्चा आप ही को छोड़ के चला जाता है। अगर 3 बेटे घर में हैं तो 2 अगर बाहर हैं, अगर उनके पिताजी से पूछो कि भैया 3 बेटे हैं, एक बेटा कहाँ है, एक अमेरिका में है, एक कनाडा में है, एक कहाँ है, कहा एक बेकार है, जो पानी देने वाला है वो बेटा बेकार है। ये भी देखिए दुर्भाग्य है। तो ऐसे बहुत से मसले हैं, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हमेशा मैं लोगों के बीच में शेयर करता रहता हूँ। और खास करके देखिए जो हमारे मातृशक्तियाँ हैं वो कुछ ना करें, सुबह उठकर जो रामायण आपकी जो बंदी रखी है उसकी धूल साफ करिएगा, उसमें नए वस्त्र उसको पहनाइएगा और 4 चौपाई बच्चों को रामायण की जरूर सुनाइएगा। आप लोग शिक्षित पढ़े लिखे नहीं, मातृशक्ति आप तो हमारी नई जो जनरेशन में पढ़ी लिखी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं माता बनेगी। तो कम से कम अगर बच्चे के अंदर ये संस्कार में, देखिए किसी का धर्म जो है वो कभी विरोध ही नहीं होता, धर्म का कभी विरोध नहीं होता है। न किसी धर्म में ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि हम एक दूसरे का जो है हमेशा पूरक बने, हाँ हमेशा एक दूसरे के पूरक बने। हर धर्म में यही बताया गया है कि इस मिट्टी में अगर आपका जन्म हुआ है तो हम इस मिट्टी पर कैसे जिंदा रहें, और इसीलिए सुंदर हमारी प्रकृति है। ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा इस मिट्टी पर कि प्रकृति का आनंद लेने के लिए। तो अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने